दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों सार्क। आज इस वीडियो में सार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सार्क का जो बच्चों फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान से समझना। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बहुत सारे बच्चे कॉरपोरेशन पढ़ते हैं जो कि गलत है। आपको ध्यान से पढ़ना बच्चों कि जो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब होता है साउथ, ए का मतलब होता है एशियन, दूसरा ए का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर रीजनल। यहाँ पर आपको बारीकी से ध्यान रखना बच्चों, कोऑपरेशन होता है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं कॉरपोरेशन, जो कि क्या होता है गलत होता है। तो आपको बारीकी से पढ़ना, कोऑपरेशन होता है COOPERATION। तो ध्यान रखना बच्चों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में बोलेंगे बच्चों, सार्क का जो हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का अगर हिंदी में फुल फॉर्म आता है तो आपको ध्यान रखना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बच्चों जो सार्क का जो स्थापना हुआ था, डेट को और ईयर को ध्यान रखना है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, सार्क का जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। आगे जो लिखा हुआ बच्चों, सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है बच्चों, नेपाल में पड़ता है। तो ध्यान रखना, सार्क का अगर पूछता है कि सार्क का मुख्यालय, मुख्यालय का मतलब होता है हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर कहाँ पे बच्चों, काठमांडू, जो कि क्या है नेपाल में पड़ता है। तो आपको सार्क का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। सार्क का हिंदी में भी फुल फॉर्म ध्यान रखना। सार्क का स्थापना बच्चों 8 दिसंबर 1985 को हुआ। सार्क का जो मुख्यालय बच्चों काठमांडू, जो कि क्या है नेपाल में पड़ता है। सार्क में बच्चों टोटल जो देश है, आपको ध्यान रखना 8 देश है। सबसे जो लास्ट देश है बच्चों 2007 में जो शामिल हुआ, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। स्टार्टिंग में बच्चों 7 देश था और 2007 में बच्चों अफगानिस्तान क्या हुआ, शामिल हुआ। तो टोटल अगर पूछेगा सार्क में कितने देश है तो 8 देश है। नाम आपको ध्यान रखना, भारत है बच्चों। सार्क में कौन कौन सा देश है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और लास्ट जो देश है बच्चों 2007 में जो ऐड हुआ वो क्या, अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना बच्चों, जो सार्क में टोटल अगर देश पूछता है तो 8 देश है। कौन कौन सा, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, पहला जो सम्मेलन हुआ बच्चों 7 से 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में हुआ था। पहला जो सम्मेलन के समय ही बच्चों इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था और उसी समय इसका पहला सम्मेलन हुआ था। पूछेगा स्थापना कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बांग्लादेश का जो राजधानी ढाका है वहीं पे क्या हुआ, सार्क का स्थापना हुआ था। तो पहला सम्मेलन अगर पूछता है कब हुआ, तो 7 से लेकर 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश के जो राजधानी ढाका वहीं पे क्या हुआ था बच्चों, पहला सम्मेलन हुआ था और स्थापना भी वहीं पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, बांग्लादेश का जो राजधानी ढाका है वहीं पे क्या हुआ था, सार्क का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अप्रैल 2007 में, ध्यान रखना बच्चों, अप्रैल 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान में क्या हुआ, 8वां सदस्य बना। ध्यान रखना बच्चों, 2007 में बच्चों जो सार्क का जो 14वां जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें क्या हुआ, 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान क्या हुआ, शामिल हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सार्क का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना बच्चों, जो सार्क जो बना हुआ उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को आप समझते हैं। पहला उद्देश्य है बच्चों, सार्क के माध्यम से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को क्या करना, तेज करना। सार्क का जो मेन उद्देश्य है बच्चों, आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को क्या करना, तेज करना। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, उद्देश्य में सदस्य देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा विभिन्न समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, हल करना। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, जो भी सार्क के जो सदस्य देश है आपस में क्या करना, सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न समस्याओं को क्या करना, शांतिपूर्वक क्या करना तरीके से उसको सॉल्व करना, मतलब हल करना। तीसरा आपको ध्यान रखना चाहिए, जो उद्देश्य है जो सार्क का, दक्षिण एशिया के लोगों को जीवन की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार लाना। दक्षिण एशिया के जितने सारे जो लोग हैं उसको जो जीने का जो तरीका उसमें क्या करना बच्चों, सुधार लाना। और चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपसी व्यापार करके आर्थिक लाभ हासिल करना। बोलना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आपस में व्यापार करके आर्थिक विकास को क्या करना, तेज करना। नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चों, सार्क की विशेषता। यहाँ उद्देश्य था बच्चों, अभी जो क्वेश्चन समझा उस सार्क का क्या उद्देश्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सार्क का विशेषता।
तो सार्क के विशेषता में पहला पॉइंट है बच्चों, जो सार्क का जो विशेषता बच्चों, सार्क में शामिल सदस्य देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 21% से अधिक है। बोलना चाह रहा है सार्क में जितने सारे जो सदस्य देश है बच्चों, उसकी जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या से 21% से भी क्या है, अधिक बच्चों सार्क में सदस्य देश शामिल है। सार्क सदस्य देशों की क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल का 3% है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, सार्क में जितने सारे जो सदस्य जो देश शामिल है विश्व की जनसंख्या का कितना है, 21% जो जनसंख्या बच्चों सार्क में क्या है, शामिल है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे बच्चों, सार्क का जितना क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 3% है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, सार्क की विशेषता में पिछले कई वर्षों में सार्क ने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा और शिक्षा सुधार में क्या किया, प्रगति। प्रगति का मतलब होता है बच्चों विकास किया। पिछले कई वर्षों में सार्क ने गरीबी उन्मूलन को कम किया है, खाद्य सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा तथा शिक्षा सुधार में क्या किया, प्रगति मतलब विकास किया। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, सार्क का विश्व अर्थव्यवस्था में भी अच्छा खासा क्या योगदान है। सार्क का विश्व में अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा क्या योगदान है। अब इसी के साथ बच्चों सार्क के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। सार्क को समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।